अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद अजीम और आज की एपिसोड में मैं डिस्कस करूंगा कि पाकिस्तान में कितनी बेवरेज इंडस्ट्रीज हैं, उनकी हिस्ट्री क्या है और वो कौन सी प्रोडक्ट पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट कर रही हैं या विद इन कंट्री डिस्ट्रीब्यूट कर रही हैं। फर्स्ट वन है नेस्ले। नेस्ले का एक थीम है गुड फूड गुड लाइफ। नेस्ले को का फाउंडर है हेनरी नेस्ले, जिसने इसको 1866 में ओरिजिनेट किया था। और नेस्ले का हेडक्वार्टर वेनवे वार्ड स्विट्जरलैंड में है, यानी कि ये स्विट्जरलैंड की कंपनी है। ये 1988 में पाकिस्तान में आई और इसने मिल्क पैक के साथ काम करना शुरू कर दिया। फिर इसने 4 साल बाद उसने मिल्क पैक को भी खरीद लिया। तो इसकी प्रोडक्ट्स जो हैं, इनमें ज़्यादातर मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, बेवरेजेस हैं। बेवरेज में ड्रिंकिंग वाटर बहुत ज़्यादा कॉमन है, बेबी फूड है। अब बात करते हैं इसके प्लांट्स की। इसके 189 कंट्रीज में बिजनेस है आउट ऑफ 195 और 3,39,000 लोगों को ये मुलाजमत दे रहा है। 447 इसकी फैक्ट्रीज हैं। तो पाकिस्तान में मोस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग एरिया शेखुपुर और कबीरवाला में इसके प्लांट्स हैं। नेक्स्ट बात करते हैं डालडा फूड प्राइवेट लिमिटेड की। एक कसम डाडा एक इंडियन बिजनेसमैन था। उन दिनों सिंपल पाकिस्तान में या इंडिया में घी, देसी घी बिकता था, बाकी और कोई चीज नहीं बिकती थी। तो इसने सोचा कि देसी घी तो बहुत महंगा है, तो एक डच कंपनी बना रही है घी, वो बहुत सस्ता है, उसने ये मंगवाना शुरू कर दिया, घी फ्रॉम डच कंपनी। अब इसको ये पता चला कि इंडो पाक में एक और भी कंपनी बना रही है, वो लीवर ब्रदर के नाम से। तो कसम डाडा ने उससे बात की कि हम और आप इश्तराक कर लेते हैं और हम इश्तराक से बिजनेस करते हैं। तो लीवर बिरादर ने कहा कि अगर आप हमारा एल शामिल कर लें अपने ब्रांड में, तो हमारा भी कुछ ना कुछ एडिशन हो जाएगी आपके ब्रांड में। तो नया नाम डालडा के नाम से ओरिजिनेट हुआ। अब डालडा ने यह देखा कि एक और कंपनी भी काम कर रही है यूनिलीवर के नाम से। तो डालडा ने कहा कि हो ना कि इससे भी बात करूं। तो उसने कहा डालडा ने 30 मार्च 2004 को यूनिलीवर को भी 1.3 बिलियन में खरीद लिया और फिर उसने अपना नाम चेंज किया, डालडा फूड प्राइवेट लिमिटेड। अब बात करते हैं इसकी प्रोडक्ट की। डालडा अपनी रेसिपी बेचता है मीन डिफरेंट प्रोडक्ट्स की, जिसे डालडा का दस्तरखान कहते हैं। सेकेंडली, डालडा मनपसंद बनस्पति एंड मनपसंद कुकिंग ऑयल इसने 2005 में लॉन्च किया और फिर 2007 में इसने लोगों की हैबिट को देखते हुए कि लोग बहुत ज़्यादा हार्ट पेशेंट हो रहे हैं, तो इसने डालडा कुकिंग कैनोला कुकिंग ऑयल एंड ऑलिव कुकिंग ऑयल के नाम से न्यू प्रोडक्ट लॉन्च की, जो कि बहुत मकबूल हुई। नेक्स्ट बात करते हैं मिचल फ्रूट फार्म लिमिटेड। मिचल का जो फाउंडर है फ्रांस जे मिचल है, जिसने इसको 1933 में पंजाब ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट से 720 एकड़ जमीन लीज पे लेके बनाई थी, रिनाला खुर्द नियर उकाड़ा डिस्ट्रिक्ट में। तो इसने अपनी कंपनी का नाम इंडियन माइल्डोरा फ्रूट फार्म लिमिटेड के नाम से रखा। बाद में इसने 1958 में अपनी कंपनी को बेच दिया नजम सेठी को। अब ये पहली कंपनी है जिसको इजाज़ हासिल है पाकिस्तान में, जो ISO 9001 से एग्रीडेट है और ये अपनी डिफरेंट प्रोडक्ट्स डिफरेंट कंट्रीज में एक्सपोर्ट कर रही है। और इसकी जो स्पेशलिटी है वो पिकल है, जैम है, स्क्वैश है, और ये वन ऑफ द लीडिंग फूड प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर एंड एक्सपोर्टर इन द पाकिस्तान। नेक्स्ट है मरी ब्रेवरी। इसका शुमार पाकिस्तान की मल्टीनेशनल अल्कोहलिक एंड नॉन अल्कोहलिक बेवरेज मैन्युफैक्चरर में होता है और ये 2015 में इसने 10 मिलियन लीटर ऑफ बियर और इसके साथ 100 ऑफ टन्स ऑफ सिंगल माल्ट विस्की, वोडका और ब्रांडी इसने प्रोड्यूस किया। और इसके जो फाउंडर है वो 1860 में ब्रिटिश था, जिसने इसको, क्योंकि वो ब्रिटिश अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे लाना चाह रहा था, वहाँ इसके सोल्जर को रिक्वायर्ड थी बियर, विस्की एंड वोडका। तो उसने सोचा कि हो ना कि इससे ट्रैवलिंग चार्जेस भी कम हो जाएंगे, तो उसने एशिया में ही इसको लॉन्च करने का फैसला किया। 2014 में इसने अपना स्टोर न्यूयॉर्क में भी खोला है। 2013 में
ये एशिया की बेस्ट कंपनीज में इसका नाम आया है। और इसके जो प्लांट हैं वो रावलपिंडी और हतार में हैं। नेक्स्ट है नेशनल फूड। नेशनल फूड को जहद मजीद ने 1970 में बनाया और इसका हेडक्वार्टर कराची में है। ये बेसिकली स्पाइसी कंपनी थी और इसके स्पाइसेस आपको ऑल ओवर द वर्ल्ड नजर आएंगे। तो इनकी पहले तो स्पेशलिटी स्पाइसेस थी, बाद में इन्होंने अपने R&D डिपार्टमेंट को इतना वसी किया कि इन्होंने दूसरी प्रोडक्ट भी बनानी शुरू कर दी। इसमें टमाटो केचप है, जैम जेलीज है, फ्रूट जूसेस है, बिरयानी है, बारबेक्यू है, कबाब हैं। और इसकी जो फैक्ट्रीज हैं पाकिस्तान में गुजरांवाला में, नूरियाबाद में और कराची में है। होमोर इज फ्रोजन डेजर्ट ब्रांड इन पाकिस्तान। ये बहुत बड़ा ब्रांड है आफ्टर वॉल ब्रांड और इसको 2009 में इंट्रोड्यूस करवाया गया। और इनके पहले स्लोगन था खुशी की बाइट, लेकिन उन्होंने अब चेंज कर दिया वाह बड़ा बाइट। नेक्स्ट है शान फूड। शान फूड के जो फाउंडर हैं वो सुल्तान सिकंदर हैं, जिन्होंने अपनी कंपनी का आगाज 1981 में एक झोपड़ी से किया और ये स्पाइसेस के नाम से जानी जाती है और ये 60 कंट्रीज में अपनी प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करती है पाकिस्तान से। तो 2000 में इसने ना सिर्फ कराची में अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च किया, उसके बाद इसने पंजाब के डिफरेंट एरियाज में भी अपनी प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करवाया। और 2004 में इसने अपना एक ऑफिशियल लॉन्च किया इंडिया में भी और एक एग्जीबिशन में शमूलियत की। 2008 में ये सर्वे किया गया कि शान फूड सबसे कम कीमत में एक क्वालिटी प्रोडक्ट सेल करता है। नेक्स्ट बात करते हैं शेरजान फूड की। शेरजान फूड को शाहनवाज ग्रुप ने मिलके अलायंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन से 13 मई 1964 को इसकी बुनियाद रखी, लेकिन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ने अपने सारे शेयर बेच दिए 1971 में और अब जो इसके ओनर हैं शाहनवाज ग्रुप है, जिसका स्टॉक एक्सचेंज में भी ये इन्वेस्ट करता है। इसका जो मेन कंपनी है वो लाहौर में है और इसकी जो मशहूर ब्रांड है वो ऑल प्योर एंड ट्विस्ट है। लेकिन ये एक ऐसा पाकिस्तान में सबसे लार्जेस्ट ग्रोवर ऑफ मैंगो है। तो इसकी जो मैंगो की जो प्रोडक्ट है, ये मैंगो का जो इनका ब्रांड है वो बहुत ज्यादा मशहूर है, नेस्ले से भी ज्यादा। और इसके डिफरेंट पाकिस्तान से डिफरेंट कंट्रीज में भी हेडक्वार्टर हैं। इंग्लैंड में नोवो में है इनका डिस्ट्रीब्यूटर है, और कनाडा में टारगेट के नाम से, और बांग्लादेश में सजीब के नाम से इसके डिस्ट्रीब्यूटर हैं। नेक्स्ट है गोरमे फूड। गोरमे फूड को मोहम्मद नवाज चट्टा ने 10 सितंबर 1987 में समनाबाद में एक कन्फेक्शनरी शॉप के तौर पे इंट्रोड्यूस करवाया और इसके 7 प्रोसेसिंग यूनिट हैं लाहौर में और इसके 700 स्टोर्स हैं सिर्फ लाहौर में। बाकी इसके जो स्टोर्स हैं ऑल ओवर पाकिस्तान है और इसका एक आउटलेट लंदन में और एक न्यूयॉर्क सिटी में भी है। और ये पाकिस्तान में तो सिंपल कन्फेक्शनरी और बेवरेज इंडस्ट्री के नाम से जाना जाता है, लेकिन बाहर की कंट्रीज में इसकी ये मीट प्रोडक्ट ज्यादा सेल करता है, जैसे फोय ग्रास है, पे ट्रफल्स है, मशरूम है और स्पाइसी मीट है और इस तरह की चीजें। नेक्स्ट है फोय ग्रास। अब आपके जहन में सवाल आता है फोय ग्रास क्या होता है। ये एक लीवर को मीन उसके साइज को बढ़ाया जाता है आर्टिफिशियली। डक और गूस को मीन इनकी तो हैबिट ये है कि इनको आजादाना छोड़ दिया जाए, इनको पानी में तैरने दिया जाए, लेकिन अगर हमें फोय ग्रास बनाना है तो इनको बंद कर दिया जाता है पिंजरों में और डक को 12.5 दिन 2 टाइम फीडिंग की जाती है और गूस को 3 टाइम 17 दिन के लिए फीडिंग की जाती है। फिर इसके बाद डक को 100 दिन बाद स्लॉटर किया जाता है और गीज को 112 दिन बाद। इन दिनों के बाद अगर इनको स्लॉटर करने से इनका जो लीवर है बहुत ज्यादा फूल जाता है अपने नॉर्मल साइज से, तो इसको डिफरेंट कंट्रीज फिर उनको डिफरेंट मिसालें लगा के जो डिफरेंट स्पेसिफिक कंट्रीज के मुताबिक इनको सेल किया जाता है। लेकिन कुछ कंट्रीज में इसको नॉन एथिकल कंसिडर किया जाता है क्योंकि ये एक आर्टिफिशियली हमें नहीं करना चाहिए, बल्कि इन्हें खुद से आजादाना तौर पर जितना इनका लीवर बढ़ जाए वो ही ठीक है। लेकिन अगर आजादाना इनको फिरने दिया जाए तो इनका लीवर इतना बढ़ता नहीं है, जिसकी वजह से इनकी मार्केट नहीं होती। अब बात करते हैं एग्रो फूड की।
एग्रो फूड का ज़हूर जो है 2005 में हुआ, और इसको जो सब्सिडी कर रही थी एक डच इंटरनेशनल कंपनी कर रही थी, फ्राइजलैंड कंपनी। तो 2019 में उन्होंने नेम इनसे चेंज करवाया कि अगर हम ही सब्सिडी कर रहे हैं आपको तो हमारा नेम क्यों नहीं इंक्लूड। तो अब ये फ्राइजलैंड कंपनी एग्रो फूड के नाम से जानी जाती है। तो इसका हेडक्वार्टर कराची में है और इसके प्लांट सक्खर और सहीवाल में है।